तो एक तरफ कांग्रेस का राज्य सरकार पर बिजली कुप्रबंधन को लेकर प्रहार जारी है, तो दूसरी तरफ घनश्याम तिवारी, राजेंद्र राठौड़ से लेकर भाजपा नेताओं ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार को वित्तीय कुप्रबंधन पर घेरा है और दलील दी है कि पूर्ववर्ती सरकार की वजह से हालात ऐसे हुए हैं जिनमें भजन सरकार की ओर से सुधार जारी है। देखिए इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में बिजली तंत्र को लेकर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार भाजपा नेताओं के निशाने पर है। भाजपा नेताओं ने लगाया वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने विरासत में दिया जर्जर बिजली तंत्र। बिजली की किल्लत का कारण प्रतिदिन 147 लाख यूनिट बिजली कांग्रेस सरकार के पूर्व बैंकिंग समझौते के तहत लौटानी पड़ रही। बैंकिंग समझौता ना होता तो आज प्रदेश में पर्याप्त बिजली उपलब्ध होती। उत्पादन बढ़ाने, प्रसारण और वितरण के सुदृढ़ीकरण पर कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया ध्यान। बेहतर प्रबंधन से सुनिश्चित कर रहे निर्बाध विद्युत आपूर्ति। बिजली कंपनियों पर 1,39,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण भार। कांग्रेस सरकार के समय एक्सचेंज से महंगी दरों पर बिजली खरीदी गई। गहलोत सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण ऐसे हालात। राज्य के डिस्कॉम्स 28,700 करोड़ रुपया के ऋण के साथ दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपया से ज्यादा का ऋण भार आ गया। समय पर ऋण न चुका पाने के कारण बिजली कंपनियों पर 300 करोड़ रुपया की पेनल्टी भी लगाई गई। जबकि वर्ष 2013 से 2018 की तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने उदय योजना से दी राहत। कंपनियों के 62,000 करोड़ रुपया से ज्यादा का कर्ज अपने ऊपर लेकर उन्हें ऋण भार से मुक्ति दिलाई। भजन लाल सरकार ने किए करीब 32,000 मेगावाट के MOU। भजन सरकार ने आते ही 31,825 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन पर किया फोकस। विभिन्न परियोजनाओं सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए किया गया काम। 1,60,000 करोड़ रुपया के निवेश के लिए हुए MOU। राज्य के 3 विद्युत निगमों और 6 केंद्रीय उपक्रमों के बीच MOU किए गए। वहीं भाजपा नेताओं ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए बैंकिंग समझौते को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पूर्व बैंकिंग समझौते के चलते अन्य राज्यों को बिजली लौटानी पड़ रही है। बिजली की उत्पादकता नहीं करने वाले मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के शासनकाल में सर्वाधिक कटौती रही। किसान बिजली के लिए हैरान और परेशान रहा और आज वो सरकार, जिस सरकार ने अभी कार्यभार संभाला है, संभालते ही आचार संहिता आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री जिस प्रकार के सवाल दागे जा रहे हैं, सर्वाधिक महंगी बिजली खरीदने का अगर श्रेय किसी को जाता है राजस्थान में 17 रुपया प्रति यूनिट तो अशोक गहलोत को जाता है। कोयले में भ्रष्टाचार, बिजली खरीद में भ्रष्टाचार, विद्युत उत्पादन में भ्रष्टाचार, एक एक करके जानबूझकर विद्युत उत्पादन के लिए जो हमारे संयंत्र थे उनको बंद कर किया जाना, महंगी बिजली खरीदना, ये षड्यंत्र धन कूटने के लिए गहलोत साहब कर रहे थे, उनकी सरकार कर रही थी। आज वही आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्ववर्ती सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था के तहत सितंबर 2023 में करार किया था। रबी सीजन की बिजली मांग को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से बिजली लेने का करार किया था। कांग्रेस सरकार के उस कर्ज को भजन सरकार चुका रही है। पूर्ववर्ती सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण प्रतिदिन 147 लाख यूनिट बिजली लौटानी पड़ रही है। कांग्रेस सरकार में कोयले की कमी से जूझता रहा प्रदेश। गहलोत सरकार के समय प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशन कोयले की कमी से जूझ रहे थे। घटिया कोयले के कारण संयंत्रों को नुकसान पहुंचा, जिनको बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है। भविष्य में प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं का भजन सरकार को ध्यान। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने से लेकर प्रसारण एवं वितरण तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में समग्र रूप से कार्य। लगभग 32,000 मेगावाट बिजली उत्पादन परियोजनाओं के MOU सहित अन्य महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार ने उठाए। इससे ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। बिजली तंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता
अशोक गहलोत समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं को करारा जवाब देते हुए लगातार प्रहार तो कर ही रहे हैं, साथ ही दलील दे रहे हैं कि गहलोत सरकार के कुप्रबंधन को सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। कभी बिजली बचाओ पानी बचाओ का नारा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रमुख नेताओं के निशाने पर है। हालांकि सियासी तौर पर कई बयानबाजी होती है और एक दूसरे को घेरा भी जाता है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक गहलोत को जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि अशोक गहलोत बिजली को लेकर जब राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं तो वो अपनी तरफ नहीं झांकते, क्योंकि उनकी पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन की वजह से ही आज बिजली के ये हालात हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने दलील देते हुए पिछली अशोक गहलोत सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। बहरहाल अभी चुनाव का दौर है। 4 जून को जब चुनावी परिणाम आएंगे तो उसके बाद तय मानिएगा कि दोनों ही पक्षों में, पक्ष और विपक्ष में, बयानबाजी के तीर और ज्यादा तेज चलेंगे। अब प्रतीक्षा लोगों को इस बात की है कि चुनावी परिणाम क्या आते हैं, क्योंकि इस सरकार को आए हुए भी महज 3-4 महीने ही हुए कि आचार संहिता लग गई। कैमरा पर्सन जीतेश शर्मा के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।